बच्चे से आपने नात शरीफ सुनी, लेकिन बीच में ये जो हंगामा हो रहा था नात शरीफ के दौरान, ये ठीक नहीं था। जितना भी मानते हो बच्चे को माशाअल्लाह ठीक है, आपका खुलूस बरकरार रहे, हमेशा उसको मानते रहे, लेकिन जो अंदाज सामने का था वो नातिया माहिर का नहीं था। अब यह सब कुछ ठीक था। आइए अब अपने मेहमान मुकर्रम दीदी मेहमान खुसूसी जनाब तिवारी प्रसाद जी से हम आग्रह कर रहे हैं, अभिनंदन करना करवाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। तिवारी प्रसाद जी बैठ जाओ। अरे यार नात की महफिल है, बैठ जाओ, जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। मुश्ताक साहब अगर मेरी आवाज़ सुनते हो, कन्वीनर मुशायरा के वालिद मोहतरम है जनाब सुफियान इंडियन के, मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो रौनक स्टेज हो जाए और दिलवर जहाना की मेहमान शायर वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं अपने मदनपुरा रामपुर चकिया अछार इलाके के एक एक बच्चे का, नौजवान साथियों का और जो इस प्रोग्राम को बड़े तहे दिल के हैं, सवारे हैं और इस बरसात के मौसम में भी नौजवान साथियों का सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सबका कर्जदार हूँ कि इस बरसात के मौसम में भी आपने मुझको एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझकर, एक सामाजिक कार्यकर्ता समझकर इतना दिल से लगाया है, इतना जज्बे से लगाया है और मेरे जज्बातों को सुनने के लिए आपने अपना कीमती समय बताया। दोस्तों और साथियों, खास तौर पर इस इलाके के अपने छोटे भाई जमील अहमद साहब, अपने तमाम साहिब कमेटी के दोस्तों साथियों, मास्टर ओबेदुल्ला साहब जो शिक्षक मोर्चा के महामंत्री हैं, मैं इस मंच पर बैठे तमाम दोस्तों और साथियों का जिनका नाम लेना चाहूँ और आगे लग जाएगा, मैं अपने मौजूद आज के दौर में, आज के सियासत के दौर में हमें देखना चाहिए हमारे अंदर राजनीतिक ख्वाहिश है, उन ख्वाहिशों को लेकर किस तरह से हमारे जज्बातों की इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से हमारे ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दोस्तों और साथियों, आने वाले दिनों में आपको एक मऊ शहर का चेयरमैन भी चुनना है। बच्चों मेरी बात को सुनो और लड़ाई झगड़ा आपस में बंद कर दो। देखो बहुत जरूरी है, 15 मिनट 20 मिनट के लिए मुकम्मल तरीके से आप अपना शांति बनाए रखिए और सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के बहाने, इस जलसे के बहाने, इस मुशायरा के बहाने, इस संतोषी के बहाने इन बच्चों का मुस्तकबिल लिखा जाता है। इस शहर के बेरोजगारी को दूर किया जाना है और बेवजह की डर और खौफ का जो माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, उसको भी खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मित्रों, जब मैं मदनपुरा के गलियों में घूमा, तमाम गिराहतों को मिला, गिराहतों का जो सम्मान हमने पाया, जो बुनकरों का मोहब्बत हमने पाया, जो गरीबों के घरों में बैठकर, चाय के बाग में बैठकर आप सबके बीच अपने मुकम्मल सोच का इजहार किया और आपने मुझे गले लगाया। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मैं आपका
और यहाँ पर इस मंच से घोषणा करके जाता हूँ कि मुझे आपने एक आम नागरिक के तौर पर देखा है। अधिवक्ता के तौर पर हमने अपनी समाज की सेवाएं दी है। एक बार मुझे इस शहर के लोगों ने बहुत कम मुख्तसर वोटों से हराया है, लेकिन हार के बाद नेता वो होता है हार को भी अपने गले का हार मान ले। और त्रिवेणी प्रसाद आपके हार को भी गले का हार मान के आज आपके बीच में खड़ा है। मैं आप सबसे वादा करने में भरोसा नहीं रखता हूँ। बगल में जमालपुरा के लोग हैं, नवापुरा के लोग हैं, बदेसरा बख्तौरा के लोग हैं। उन लोगों के जो काम में आ सका हूँ, उनके काम की गवाही आज सबके बीच में मास्टर अब्दुल्ला अंसारी रखने के लिए आए। आज जो त्रिवेणी प्रसाद को आपने मोहब्बत दिया है, पार्टी का कार्यकर्ता है, प्रचार दिया। जैसा लोगों ने पढ़ाया था, जैसा सरकारों ने पढ़ाया था, जैसे उस समय की सरकारों ने पढ़ाया था, हमारे बच्चों ने ऐसा ही पढ़ा था। इसमें हमारी आपकी नौजवान साथियों की कहीं कोई गुनाहगारी नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। हम अपने बेटे को जैसा पढ़ाते हैं, हमारा बेटा वैसा ही बोलना चालू करता है। पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में है। पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज में है। मैं पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि किसके साथ नाइंसाफी हुई है, और नाइंसाफी हुई है तो आपको भी बताना पड़ेगा। मऊ शहर के मऊ जिले के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। अगर कहीं नाइंसाफी हुई है, सरकार के लेवल पर कोई नाइंसाफी हुई है, तो सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया गया। मैं आपके बीच भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा भी हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना एक बूंद पसीना देंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं खून के अपने एक-एक कतरे से आपके उस कर्ज को पूरा करने का काम करूंगा, भरपाई करने का काम करूंगा। मित्रों, बचपन में मैं पढ़ाई किया करता था इंटर कॉलेज में। मेरे दोस्त हमारी अपनी भाषा में कहते थे, त्रिवेणी तुम नेतागिरी करते हो, तुम्हारे अंदर नेतागिरी का अश्क आता है। उसमें एक नौचंदी मसाले वाला फवाद हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, अशफाक इधर का बहुत अच्छा हमारा दोस्त अभी भी है, जो सिटी सेंटर चलाता है। सबने हमसे चिंता भी व्यक्त किया था और मुझ पर गुस्सा भी किया था कि त्रिवेणी या शहर या जिला और यहाँ का आने वाला दौर तुम्हारे जैसे नेताओं के लिए नहीं है। हम लोग पकौड़ी खा रहे थे डीएवी के मैदान में और कहा कि अगर तुमको नेतागिरी करनी है, तुम्हारे अंदर नेतागिरी के जज्बे हैं, तुम्हारा रोम रोम दूसरों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, तुम अंदर और बाहर से एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे लिए ये मऊ शहर नहीं है। क्योंकि मऊ शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी अछूत से ज्यादा मानते हैं, अछूत से कम नहीं मानते। मैंने सन 1983 में जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट चल रहा है, आप सोचिए उस समय अपने था कि आसान काम तो हर कोई कर लेता है और नेता तो मुश्किल काम करे और मुश्किल काम त्रिवेणी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, उनको लखनऊ नहीं जाना है, उनको संसद में नहीं जाना है, उनको विधानसभा में नहीं जाना है, उनको मऊ शहर में रहना है, मऊ शहर के लोगों के दिल में अपना जगह बनाना है। आज वो जगह बना है त्रिवेणी वकील साहब के नाम पर। लोग
अपना दरवाजा खोल देते हैं। मेरे ऊपर जितने जुर्म ढाए गए हैं उसको कहां से शुरू करूं? एक रोमा, हर रोमा, एक एक कतरा, मेरे जिंदगी का एक एक बूंद कहीं न कहीं जुर्म का शिकार हुआ। मैंने अपना बेटा खोया था तो मेरा गुनाह कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझसे गुस्सा किया, मेरे बेटे को मेरी जिंदगी से छीना है, उस पर भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो फर्जी मुकदमों में 4-4 महीने में लखनऊ के जेलों में रहा हूं और बलात्कार जैसे घटिया मुकदमों का मुलजिम बनाया गया हूं। लेकिन मैं आप सबसे आज चाहता हूं और आपको भी हौसला देना चाहता हूं कि दमन के आगे आप अगर सही हो तो आंखों का चकरार रहना चाहिए। आप अगर जुर्म किसी के साथ नहीं किए हो तो पूरे हौसले और ईमानदारी के साथ जुर्म और जाति का सामना करो। और अगर मैं वीडियो सब तब ना तो वीडियो नहीं कैसे कि मनो वो तो आप अपने बच्चों को सिखाइए, आप अपने नौजवानों को सिखाइए कि कहीं भी किसी गुंडा के खिलाफ किसी तरह की अगर मनमानी हो रही है, किसी तरह की जुर्म और जाति हो रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेशक बेशक बेशक। आज दिन आ गया, मैं और कुछ तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बड़े करीने से इस मंच से चाहता हूं और वो सवाल ये है कि बहुत आका बुनकर बिजली विभाग के करिस्तानी से परेशान है। बोलिए परेशान है कि नहीं है? भाई। तमाम विपक्षी पार्टी होने वाले लोग अपना किरदार कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। तमाम नेता कहे जाने वाले लोग बुनकर पासबुक के नाम पर अपना बिजली का बिल जमा कर देते हैं और गरीब बुनकरों को कहते हैं जमा मत करिए, जमा मत करिए, जमा मत करिए, हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या हुआ? बुनकर बेचारे सीधे साधे लोग उन लोगों की के वादे पर भरोसा किया और आज लाखों लाख रुपए बिजली का बिल सबका हो गया। उस बिजली के बिल के नाम पर कितनी वसूली हो रही है आपसे छिपाना नहीं है, क्योंकि आप तो खुद उस जाति के शिकार हैं। 20,000 25,000 हर गली में बिजली विभाग का एजेंट काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको सवाल भी देना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ, पिछले 15 दिनों से बिजली विभाग की जाति में कमी आई है कि नहीं? मेरे दोस्तों बता दो। पिछले 15 दिनों से सिर्फ एक इंजेक्शन लगा है। बिजली विभाग के लोग, इंजीनियर साहब लोग, लाइनमैन लोग अब अपनी प्रॉपर्टी जांच कराएंगे कि 12-12 बीघे सिर्फ 8 साल के नौकरी में कहां से आ गया। करोड़ों करोड़ों रुपए के मकान कहां से खरीद लिए गए। तमाम रिश्तेदार नातेदारों के नाम से और चरपैया कहां से खरीदे गए, सबका डिटेल किया जा रहा है। और इस वजह से ये किसकी ताकत है? यह आप लोगों की ताकत है। आप लोगों ने त्रिवेणी जैसे एक फकीर और आज एक इंजेक्शन लगा है कि अभी वो लोग जो बुनकरों से वसूली की है, जो उनकी बदुआ लिया है, उसको कैसे भरपाई करेंगे? मित्रों, मदनपुरा के लोगों को और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही इस मंच के माध्यम से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न जुर्म सहेंगे और न जुर्म होने देंगे। जियो और जीने दो के नारे पर हमारा अमल होगा। चारों तरफ रोजगार का माहौल बनेगा। नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी समझेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी उम्मीदवार है, आपने भरोसा नहीं किया, एक बार करके देखिए। और मैं आपसे मांग करता हूं कि आपने 2-2 लोगों को
10-10 बरस दिया है, इस मंच के लोगों को 5 बरस दे दीजिए। 5 बरस में जो काम होगा वो 25 बरस के बराबर होगा। इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एक नगर पिता जो होगा, अब तक अपनी जिम्मेदारी समझा कि नहीं समझा, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, मुझको किसी की शिकायत नहीं करनी है। नगर पिता होगा, जो चेयरमैन होगा, वो सिस्टम के साथ ईओ साहब और इंस्पेक्टर साहब जो 300-400 अमला है सरकारी नगर पालिका में काम हुआ करेंगे। नगर पालिका का चेयरमैन में 10 कुंटल और इस्तेमाल किया जा रहा है, यह नहीं चलने पाएगा। मच्छर मार दवाइयों का मिट्टी के तेल की जगह पर होगा, यह नहीं चलने पाएगा। समय समय पर सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। आपके बच्चे स्कूलों में, अच्छी कॉलेजों में अच्छे पढ़ने लिखने का माहौल बनेगा। और जब ये लड़के विभागों में इंस्पेक्टर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, जज होंगे, तो आपको आपका असली अधिकार मिल जाएगा। संविधान में, भारत के संविधान ने हम सबको बराबरी दी है। जो कमजोर लोग हैं उनके लिए दिया है और मुकम्मल दिया है। लेकिन जब हमारा बेटा पढ़ेगा ही नहीं, अपना दस्तखत जानेगा ही नहीं, अपने हक और अधिकार को कैसे पाएगा? इसलिए हमारे जैसे लोगों की यह जिम्मेदारी है कि एक पढ़ने लिखने का माहौल बने हर मोहल्ले में, हर वार्ड में। अगर मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता होता है बहुत कम वोटों से मैं हारा हूँ, अगर जीत गया तो हर वार्ड में एक सरकारी अस्पताल खुलेगा। एक परमानेंट डॉक्टर होगा, एक कंपाउंडर होगा, एक नर्स होगा। ये तमाम गरीब लोग जो डॉक्टरों की वसूली हो रही है कुछ नहीं पड़ेंगे, बड़ी बहुत सस्ता इलाज। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को प्रधानमंत्री औषधि जो एक बाकायदे पैकेज बनाया है, बहुत सस्ते में वो दवाएं आप सबको उपलब्ध होंगी। चिंता नगर पालिका के चेयरमैन को होना चाहिए। पीछे दिनों हुआ है कि नहीं, लेकिन 1 महीना बाद जो नया चेयरमैन आएगा उसको इसकी चिंता होगी। बेशक कोई भी गली कचड़े वाली गली नहीं कही जाएगी। हर गली में मंत्री आपके आएंगे और देखेंगे और साफ सफाई मुकम्मल इंतजाम होगा। आपसे 4 किलोमीटर दूर पर नगर विकास मंत्री रहते हैं, आपसे 4 किलोमीटर दूर पर रहते हैं। उनकी ताकत का मुकम्मल उपयोग आपके हित के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके रोजगार को सुरक्षा की गारंटी के लिए, गुंडाओं के ताने बाने के लिए किया जाएगा। इतना फायदा हमने सोचा था, इसी शहर में पैदा हुए हैं, न इन बच्चों ने सोचा है, न तमाम बुजुर्गों ने सोचा था। लेकिन बात आवाज भूलने की है। लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी अब जो भूल जाती है। आज मंच है, माइक है, मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे कि गाँव में कितनी जाति हो रही है। लेकिन ये गारंटी देता हूँ कि अगर त्रिवेणी प्रसाद आपके बीच आए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता एक बार मौका पाया और चेयरमैन बना, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि कोई जुर्म जाति इस शहर में रहने नहीं पाएगा, कोई जुर्म करने वाला इस शहर में रहने नहीं पाएगा, कोई घुसखोर इस शहर में रहने नहीं पाएगा। और मैं आपको भी आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो हर गली में कोई मुश्किल पैदा हो गए हैं,
उन मुखबिरों का इलाज आपको करना होगा। आप सिर्फ नाम पर बेशक बेशक प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की चिंता की है, गांव गरीबों की चिंता की है, बुनकरों की चिंता की है। हमको आवाज उठाकर दुनिया में देखना है हम कितने लोग हैं इस शहर में, हम कितने खुशनसीब लोग हैं इस शहर में। इधर 100 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जी हैं, इधर 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री जी है। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी, गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी। इनकी रोशनी का, इनके काबिलियत का, इनके सलाहियत का फायदा हमको उठाना होगा। और हम कैसे उठाएंगे? उनके बीच का जिस दिन नुमाइंदा चुन लेंगे उस दिन से हमको उनका हक और अधिकार मिलेगा। कभी जेल में रहा करते थे तो हमारे दो लाइन गाया करते थे, जिंदगी बीच में नहीं मिलती, छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, मुस्कुराओ तो कोई बात नहीं। अपना हक के जमाने से छीन पाओ तो कोई बात। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अपने हक और अधिकार की बात करो। और मैं अपने हम नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, हमको चिंता करनी है इन बच्चों के मुस्तकबिल के हिफाजत की, इन बच्चों की बेहतर शिक्षा और तालीम की। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो आने वाले 10 बरस बाद मऊ शहर अपना लखनऊ होगा, मऊ शहर अपना हैदराबाद होगा, मऊ शहर अपना गोरखपुर बनारस हो जाएगा। इसमें कोई आज मऊ की पहचान क्या है? मऊ को पहचाना जाता है 3 ओवरब्रिज नहीं थे उस समय। आपके बीच में एक ऐसे नेता थे जो मरकज में मंत्री हुआ करते थे, माननीय स्वर्गीय कल्पना सराय जी, और 3 ओवरब्रिज हुए। 96 में वो नहीं रहे और 96 के बाद आप 2023 तक पिछले 30 वर्षों में क्या हुआ है ना हमसे छिपा है ना आपसे छिपा है। लेकिन दोस्तों, समाज में, शहर में, जिले में नेता अगर दलाल हो गया तो यही हालत होता है। परिवार में अगर आप परिवार चला रहे हो, जो बड़ा भाई जिम्मेदार है, अगर वो बेईमान हो गया तो परिवार बिखर जाता है। जिसको अपने बड़कपन की हिफाजत करनी होती है, जिसको अपने बड़कपन का सबूत पेश करना पड़ता है, उसको अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अपने भाइयों में, उनके आंसुओं में अपनी जिंदा रखता है वो बड़ा भाई कहा जाता है। और जो देश और समाज के लिए, जो अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए संघर्ष करते करते अपना वक्त दे जाता है वो नेता। आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 25-30 वर्षों से हमने नेता नहीं, एक माफिया और अपराधी दिया। हमसे गलती हो गई कि हम लोगों ने चुना और पूरे मुल्क में हम लोगों की पहचान एक माफिया और अपराधियों के तौर पर होने लगी। लेकिन वह पहचान करते थे। हर चीज का समय होता है, रात के बाद दिन आता है। मानकर चलिए कि मऊ शहर में अंधेरा था, राजनीति का अंधेरा था, अब बादल फटने वाला है, अब भोर होने वाली है, अब उम्मीद जगने वाली है और विकास होने वाला है। मेरे दोस्तों को बहुत चिंता है, पत्रकारों को, रिपोर्टरों को बहुत चिंता है। इस मंच पे मैं अपने दिल की बात कह सकूंगा, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बोलिए, इस मंच पर लोग हैं, इनकी इजाजत चाहता हूँ। लोग हमारे शहर में एक हिस्से में लोग कहते हैं कि त्रिवेणी प्रसाद जी, आप बुनकरों के बीच में इतने जज्बाती तरीके से क्यों जाते हैं, उनकी बातें क्यों करते हैं, उनके लिए क्यों, वो आपके काम नहीं आएंगे। अभी तक का जो पिछला दौर गुजरा है, कभी वो आपके लिए खड़े नहीं हुए। हमने जवाब दिया और जो जवाब दिया है आपको बता रहा हूं। हमारे शहर के लोग बड़े सीधे, बहुत जल्दी किसी के साथ
और इस वजह से उनको गलतियों का ये सजा मिला है। लेकिन वह दिन दूर नहीं है, वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे। त्रिवेणी प्रसाद को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने में कहीं पीछे नहीं हटना है। त्रिवेणी प्रसाद अपनी जिम्मेदारी में पीछे नहीं हटेंगे और जिस लड़ाई को 40 वर्षों तक जिंदगी में लड़ा है, आने वाले दौर में मरते दम तक लड़ेंगे और इसी में जीना होगा, तो इसी में जीएंगे, इसी में मरना होगा, इसी में मरेंगे। उठा लिया जाऊंगा और जब तक जिंदा रहा, जब तक सांस चलती रही, एक फौजी की तरह से आपकी हिफाजत करने का काम करूंगा। इस बात की लोग बहुत हो चुका, फिरका वाराना बातें भी बहुत हो चुकी। सिर्फ चुनाव के एक दिन पहले और 2 दिन पहले लोग गली गली में घूमकर नारा भी लगा देते हैं और घर घर में बैठकर मीटिंग भी करते हैं और कहते हैं या भाजपा को वोट देकर कौन सा गुनाह करने जा रहे हैं, यह गुनाह करेंगे अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। लेकिन इन गुनाहों की बात जो करने वाले लोग थे, उनकी पिछले 10 वर्षों में जो आपने समय दिया है, एक नेता को 10 बरस दिया है, दूसरे नेता को 2 बार चुनाव करके 10 बरस का समय दिया है। आप सबको मालूम हो गया कि ये एक सप्ताह पहले या 2 दिन पहले बुला करके कुछ एजेंटों को बुला करके कुछ लोगों को कार में ला करके और ये कहते हैं कि समझ जाइए इस्लाम खतरे में, समझ जाइए इस्लाम खतरे में, बड़ा जुर्म होगा। अब क्या जुर्म होगा यार? योगी की सरकार कोई जुर्म हो रहा है क्या? मोदी की सरकार देख रहे हो कोई जुर्म हो रहा है क्या? और कोई जुर्म नहीं होने पाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। मित्रों, जिस इस्लाम के खतरे की बात कुछ लोग करते हैं, मुझे उनका जवाब नहीं देना है, लेकिन मेरी चिंता सुन लो। मेरी चिंता क्या है, मेरा दर्द क्या है? इंसानियत नौसार की खतरे में पड़ने जा रही है। इस इंसानियत को बचाने का काम त्रिवेणी प्रसाद को करना होगा। आपको इस बार जब आपको मौका मिले, आप वोट दीजिए। आपने 10 बार दिया है जिंदगी में, एक बार और गलती कर दीजिए। बैलेट पेपर बता देगा कि जुर्म का शिकार इंसानियत की रक्षा कौन करेगा। इंसानियत की रक्षा अगर त्रिवेणी प्रसाद करता है तो कोई आप पर एहसान नहीं करता है। इंसान है, माँ बाप ने इंसानियत सिखाई है, कॉलेज में इंसानियत पढ़ा है और रोम रोम तक, अंग अंग तक इंसानियत के बारे में ही सोचता है। और हिंदू मुसलमान नहीं सोचता है, अमीर और गरीब नहीं सोचता है, जिसकी जरूरत जहाँ पड़ती है उसके लिए खड़ा हो जाता है। और मैं आप लोगों से अपनी बात थकिएगा मत, मेरे हाथ और पैर से चलिएगा। मैं आपका छाला ढूंढने और पहुँचने का काम करूंगा और आप मुझे मुकाम तक पहुँचाइए। आपकी गलियों में रोशनी का काम करूंगा, आपके मुस्तकबिल में रोशनी पैदा करने का काम मैं करूंगा। मेरे दोस्तों, आप सब मेरी बात बहुत ही करीने से सुन रहे हैं, बहुत ही शांत तरीके से सुन रहे हैं। मैंने अपनी बात को शुरू करते ही कहा था कि मैं आपका कर्जदार हूँ। एक आदमी अगर 1 मिनट यहाँ पर लेता है तो 1 घंटे का वो जो है मजदूरी वसूल करता है। आप पिछले इसी मैदान में 4 घंटे से खड़े हैं और 4 घंटे में 1 घंटा भी कमाता है तो 200 रुपया कमा लेता है। ये 200 रुपया आप लोगों ने मुझको वक्त नहीं दिया है। अगर मैं थोड़ा सा जोड़ लूं तो वक्त का कीमत होता है, लोग वक्त की कीमत वसूलते हैं। आपने 4-4 घंटे हमको दिया है और लाखों रुपए इस तरह से देने का काम किया है, मेरा हौसला अफजाई किया है। ये मैं भरपूर करने का काम करूंगा, यह कर्ज मैं यहाँ पर भरने का काम करूंगा। और जो यहाँ पर पिछले 25-30 वर्षों से मऊ की पहचान एक सांप्रदायिक पहचान बनकर रह गई है, एक अन्यायी पहचान बनकर रह गई है, एक फिरका वाराना पहचान बनकर रही है, इस पहचान को धूल देने और मिटा देने का काम करूंगा। लोग दिल्ली या लखनऊ में बैठे लोग, तमाम अधिकारी यह सोचेंगे कि आखिर यह मऊ में बदलाव कैसे आया। जब नेता बदलता है, एक जमाना था, मुझे याद है
राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और साल ऐसे उड़ा करते थे, अमिताभ बच्चन ऐसे अपना बाल काटते थे। तो जो नेता होता है, जो अगुआ होता है, वही हमारा रास्ता तय करता है। नेता जब गुंडा हुआ तो कितने मासूम लोगों ने परेशान किया है। ये मुख्तार क्या, ये विधायक क्या, बच्ची का क्या गुनाह है भाई? कानून ने सबको चुनाव लड़ने का इजाजत दिया है। इन नौजवानों को लगा कि नहीं विधायक जी हमारे बारे में कुछ कर सकते हैं बेहतर, तो उन लोगों ने वोट दिया, इसमें इनका क्या नाम है? लेकिन जो गुनाहगार बनाकर परेशान किया जा रहा है और लोग डरा कर दलाली कर रहे हैं थानों की और वसूली कर रहे हैं, यह काम रोकने की गारंटी मैं आज आपको इस मंच से देकर जा रहा हूँ। आपकी जरूरतें क्या सब नोट करने का काम करूंगा। हर मोहल्ले के अपने अपने मसाइल हैं, मसले हैं, परेशानियां हैं, जरूरतें हैं, अखराज हैं, खर्च हैं। उसके हिसाब से हर इलाके की जरूरत के हिसाब से नीतियां तैयार की जाएंगी। मैं कानून की सलाह देता, मुझे एमपी बनाते तो और बड़ा कानून बनाने का काम करता, लेकिन मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूँ, मैं तो आपके हिफाजत के लिए आया हूँ। आपको मुस्तकिल मिजाज तरीके से आपका भरोसा जीतकर और आपके ताकत का पूरा इस्तेमाल कैसे लोगों के भलाई में हो, इसके लिए आया हूँ। तो जितना मुख्तसर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी, छोटी सी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे हौसला को अफजाई करने का काम करिए, मेरे कंधे को ठोकने का काम करिए, मुझे शाबाशी देने का काम करिए। अगर एक त्रिवेणी प्रसाद टेलीफोन विभाग में सन 1996 में 2000 की बहुत कीमत हुआ करती थी, 10,000 रुपये मंडा जमीन मिला करते थे। एसडीओ साहब थे और हमसे भी पैसा मांग लिए, कुछ नहीं किया। आप ही लोगों से वसूल करके 250 रुपये में एक मंच लगाया टेलीफोन विभाग सारों पुलिस चौकी के पास और सस्पेंड कराने का काम त्रिवेणी प्रसाद किए थे। मैं जितना भी बोलूंगा आप लोग सिर्फ इतना मुख्तसर में एक लाइन कहते हैं कि यार त्रिवेणी प्रसाद को छोड़ चाहे ना हो, एक अच्छा आदमी तो भैया सबके दुख सुख में खड़ा हो जाता है। यह बहुत बड़ी बात है यार। अगर इतना आदमी है बिना कुर्सी का अगर इतना कर सके तो जहिया कलम का ताकत आ जइया। इतना सीधा चरमैन अगर ये लोग पा जाएंगे तो घर में गरीब उनमें भी कहा जाता है यार मजरी और का सब काम किए, वही से मेरा पहचान, यही मौसार से पहचान का पहचान, एक अच्छे आदमी का पहचान बनिए। पूरा हिंदुस्तान आप लोगों से बात सीखेगा। जिस दिन 50 इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि मऊ शहर में क्या ऐसा हो गया कि मऊ शहर के लोग सड़क पर उतर गए और कमल की फूल जिसको देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, आज उसके लिए लाइन लगाए पड़े हैं। खड़ी दोपहरी में सब लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। ये कमल के फूल को वोट बाद में देंगे। आप अपने मुस्तकबिल का एक एक लाइन लिखने का काम आप करेंगे। अपने बच्चों के लिए अब आपको वोट देना है, अपने बच्चों के लिए आपको नेता चुनना है। अपने भविष्य को कैसे संवारा जाए, बुनाई तनाई का काम कैसे बेहतर चले, बुनाई तनाई करने के बाद जो साड़ी की तही होती है वह कैसे बेहतर हो। साड़ी जो तैयार होकर मार्केट में जाती है और हजारों साड़ियाँ पैक होकर पड़ी रहती है, उसकी गारंटी चाहिए। जिस तरह से सरकार साड़ी खरीदेगी, जब उसके लिए पुराना कारपोरेशन फिर से बहाल किया जाएगा तो बताइए हर हाथ को रोटी मिलेगा कि नहीं? बताइए हर हाथ को रोटी मिलेगा कि नहीं? बताइए हर परिवार खुशहाल होगा कि नहीं? और त्रिवेणी प्रसाद आप सबके बीच में आए हैं मऊ शहर के लोगों को खुशहाल देखने के लिए। मऊ शहर के लोगों के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। बहुत आंखों के आंसू मेरे सूख चुके होंगे, आपके आंखों के आंसू और उम्मीद बनकर आएंगे, सूखने नहीं पाएंगे। आपके आंखों के आंसू हंसकर खुशी के, देखिए आंसू दो तरह के होते हैं, एक जब दर्द होता है तब, एक जब हम बहुत खुश होते हैं तब, जब बेटी को विदा करते हैं तब, जब कोई दोस्त पुराना मिलता है तब, जब खुशी के आंसू। मैं आप सबके आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। मैं आप सबके आंखों में
एतमाद और भरोसा देखना चाहता हूँ। मैं आपके आंखों में एक भरोसा देखना चाहता हूँ। नफरत की जगह भरोसा कायम हो या कैसे होगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है या आपकी भी जिम्मेदारी है। मदनपुरा के लोगों, आपने मुझे बड़े मुस्तकिल मिजाज तरीके से सुना और इन बच्चों ने बड़ा प्यार से हमारा कहना माना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं फिर एक बार वादा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।